तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एनएस एकेडमी के पोर्टल पे हम लोग अपनी वर्डप्रेस की सेकेंड लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको। देखो, वर्डप्रेस एक्सेस का जो है मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ। कुछ इशू आया, जिन लोगों की इनरोलमेंट फीस कंप्लीट जमा है, इनरोलमेंट फीस इन द सेंस कि जो इनरोलमेंट फीस है ना, उनकी पूरी जमा है, उनको आज रात में मिल जाएगा वर्डप्रेस एक्सेस। कुछ लोगों को मिल गया है, जिनका बाकी है आज रात में मिल जाएगा। लेकिन जिनकी इनरोलमेंट फीस पेंडिंग है उनको नहीं मिलेगा वर्डप्रेस एक्सेस, उनको अभी नहीं मिलेगा जब तक वो फीस पूरी क्लियर नहीं करेंगे। और इशू क्या है उसके पीछे मैं ये भी बता देता हूँ। देखो, अभी इसके पहले अगर आप लोगों को काउंसलर ने या किसी ने भी बोला हो कि रिसोर्सेज मिल जाएंगे, क्लियरली अगर ये चीज बोला हो, तो देखो, इसके पहले तक क्या था कि मिल रहा था। ठीक है, आप लोग फीस 15 डेज में दे रहे हो, 20 डेज में दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोटल जो रिसोर्सेज होते हैं वो 6 के 7 के अराउंड होते हैं, जो टूल्स होते हैं। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि आपको मिलते पार्ट में है, मिलते पार्ट में इन द सेंस कि आप लोगों को जैसे पहले वर्डप्रेस मिलेगा, इसके बाद फिर प्लगइन्स और थीम्स जो हैं वो मिलेंगी, फिर जब ईमेल मार्केटिंग का आएगा तो उसमें कुछ टूल्स हैं वो मिलेंगे, पीडीएफ वगैरह होते हैं कुछ, जो ई बुक्स हैं कंप्लीटली। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, देखो इसका सिंपल है कि सारे रिसोर्सेज जो अलॉट होते हैं एक साथ ही अलॉट होते हैं एक स्टूडेंट को। ऐसा नहीं कि पहले वर्डप्रेस मिला उस स्टूडेंट को, आपको मिलते मॉड्यूल के टाइम टाइम पे हैं, बट अलॉट एक साथ ही हो जाते हैं। और वो अलॉट पॉसिबल तभी होता है कि इसके पहले बैच तक अलॉट होता था, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो सीरियस नहीं होते थे, जिसकी वजह से बहुत इशू आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो फीस आप लोग जो दे रहे हो, फीस आप लोग प्लेसमेंट के बाद दे रहे हो, प्लेसमेंट के पहले नहीं दे रहे हो। और लास्ट में आज जो अपडेट मैंने ली, जो अपडेट मेरे पास आई, वो यही अपडेट आई जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि ये इशू है और कुछ स्टूडेंट्स हैं। और आई थिंक वो ज्यादा नहीं है, 4 से 5 लोग हैं। तो आप लोग इस चीज को देख लेना, क्योंकि जब तक आप लोग फीस पूरी जमा नहीं करोगे, इनरोलमेंट फीस की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक इनरोलमेंट फीस आप पूरी कंप्लीट नहीं करोगे तब तक बैकएंड टीम के पास वो ऑप्शन आएगा ही नहीं जहां से वो रिसोर्स आपको एलोकेट कर सके। वो ऑटोमेशन पे है, राइट। तो वो ऑप्शन तभी आएगा उनके पास जब आपकी इनरोलमेंट फीस कंप्लीटली क्लियर होगी। तो जिन्होंने इनरोलमेंट फीस क्लियर कर रखी है कोई इशू नहीं है, और जिन्होंने नहीं की है कर लो। जो भी आपका अमाउंट पेंडिंग है, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, फीस आपको बाद में ही देनी है, फीस आपको अभी नहीं देनी है। देखो, मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, एक दिन 2 दिन वर्डप्रेस की जो मेन रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपको 2-3 दिन बाद ही पड़ेगी। अभी तो आपको थोड़ा चीजें समझने में सारी चीजें लग जाएंगी, और एडवांस में जब आप जाओगे या इंटर्नशिप पे जब आप जाओगे उसके बिना आप सबमिशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तब तक होल्ड पे रखोगे या कोई भी चीज, उससे अच्छा है कि कोई ना, तो इतना बड़ा अमाउंट है, आप आराम से जिनकी फीस पेंडिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे किसी का, डोंट वरी, बट आप लोग समझो, जाके उस चीज को क्लियर कर दो। और क्लियर करने के बाद अपने बैच कोऑर्डिनेटर को अपडेट कर देना, जो भी आपके बैच कोऑर्डिनेटर होंगे, और वो एलोकेट करवा देंगे। और बाकी जिनकी क्लियर है उनको जो है वो सारी चीजें आज रात तक मिल ही जाएंगी। कुछ लोगों को मिल गई हैं, जिनका पेंडिंग है उनको आज रात तक क्लियर हो जाएगा, सबका डीएनएस ऑलमोस्ट अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी क्वेरीज हैं लास्ट में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग आते हैं बैक टू टॉपिक पे,
और अपने क्लास पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और वो सारी चीजें देख ली थी, जो भी चीजें लाइक वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में थी, वो हमने एक ओवरव्यू ले लिया था। अब आपको देखो एक ऐसा ईमेल भी आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा ईमेल आएगा इन दिस एकेडमी या सपोर्ट टीम की तरफ से। यहाँ इन दिस एकेडमी की जगह सपोर्ट टीम होगा। अगर आपको ईमेल इन दिस एकेडमी की तरफ से नहीं आता है तो आप ये मत सोचना कि इन दिस एकेडमी की तरफ से नहीं, इन दिस एकेडमी की जगह सपोर्ट टीम भी हो सकता है, सपोर्ट टीम से हो सकता है आपको ईमेल है। तो कंप्लीटली देखो, अगर आप जो है क्लाउड पैनल से फ्रेंडली हो तो आप इन चीजों को, साइट और डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, या कभी डोमेन ऐड करना हो, कोई दूसरा डोमेन ऐड करना हो या करवाना हो, तो आप जो है टिकट रेज कर देना, पोर्टल से जाके सपोर्ट वाला सेक्शन है, वहां से जाके टिकट रेज कर देना। तो आपको साइट और डेटाबेस ये दोनों चीज नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप टेक्निकल टीम का हेल्प ले लेना, अगर आपको कोई एडिशनल डोमेन या कोई एडिशनल स्टफ ऐड करवाना हो तो। हम सीधा आएंगे सिंपल वर्डप्रेस पे। जब हम वर्डप्रेस पे आएंगे तो हमारे पास एडमिन ईमेल एक होगी, एडमिन यूजर नेम होगा, और एडमिन पासवर्ड होगा, और एडमिन यूआरएल होगा। ये चार चीजें आपको वर्डप्रेस में दी होंगी। ठीक है, ये मेरा पुराना ईमेल है, ये मेरा आज का ईमेल नहीं है, इसीलिए मैंने तो आपको बोला कि जो इन दिस एकेडमी यहाँ पे है, इसकी जगह सपोर्ट टीम भी हो सकता है, इन दिस एकेडमी की जगह सपोर्ट टीम भी हो सकता है। ठीक है, ये मेरा मार्च का ईमेल है। तो और उसके साथ हो सकता है आपको एलिमेंटर प्रो अटैच्ड मिले, अगर नहीं मिलेगा एलिमेंटर प्रो तो आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, पोर्टल से जाके आप डाउनलोड कर लेना इसको। ठीक है, ये इतनी चीजें मिलेंगी। तो आपको वर्डप्रेस में क्या करना है, देखो सिंपल, मैं अभी यहां से क्या कर देता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ और मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊँ। लॉग आउट करके मैंने हटा दिया। आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ से एडमिन यूजर नेम की और पासवर्ड की, और जो आपका एडमिन यूआरएल है, एडमिन यूआरएल पे आप क्लिक करोगे, आपका ये लॉगिन सेक्शन आएगा, आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉगिन करोगे। अब मैंने क्या किया, लॉगिन कर लिया, मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो आप सिंपल ही करोगे, हमें सिर्फ इस सेक्शन से मतलब होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, हमें सिर्फ इस सेक्शन से मतलब होगा। ऊपर के जो सेक्शंस हैं, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तभी आप उसको, उसमें इंटरफेरेंस करोगे। ठीक है, हमने अब लॉगिन कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेते हैं। अब मैं सेकेंड फाइल डाउनलोड कर लेता हूं। अब देखो, जो पहले आपको फाइल अपलोड करनी है वो एलिमेंटर नॉर्मल वाली जो है वो अपलोड करनी है। सेकेंड आपको प्रो वाली साइड, प्रो वाली फाइल अपलोड करनी है। तो हम डैशबोर्ड में आएंगे, ये हमारा डैशबोर्ड है। कमेंट करना भी बंद कर दो, क्वेश्चन करना बंद कर दो, अभी लास्ट में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लगइन वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे देख रहे हो आप अपीयरेंस के जस्ट नीचे एक प्लगइन वाला सेक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा, आपके में एक दो प्लगइन हो सकता है बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो, आप उसको चाहो तो डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन आपको क्लिक करना है। मैं अगेन बैक जाके आपको बता देता हूँ। ये आपको बटन आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको एक बटन आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन का। इस बटन को हमें, इस बटन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। अब ऐसा पेज जब ओपन होगा तो फिर अगेन यहाँ पे एक आपको बटन आएगी, इस पे क्लिक करना है अपलोड प्लगइन पे। अब यहाँ पे आपको प्लगइन अपलोड करना है। जैसे ही आप प्लगइन अपलोड करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन जो है वो विजिबल या फिर इनेबल हो जाएगा, जो इंस्टॉल नाउ वाला ऑप्शन। तो आइए करते हैं। मैंने दोनों फाइल डाउनलोड कर ली है। आपको या तो वो फाइल ईमेल पे मिलेगी या आपके पोर्टल में अपलोडेड हो जाएंगी रिसोर्सेज वाले सेक्शन में। तो मैंने जहां पे डाउनलोड किया था मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूं।
थोड़ा सा वेट करना है आपको, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, और फिर ऐसी कुछ विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, अब हमें सिंपल क्लिक करना है एक्टिवेट प्लगइन पे। मैंने एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर दिया। अब एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन ओपन होगा, जो आपको इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल, अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमें दूसरी फाइल भी अपलोड करनी है, लाइक प्रो वाली। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में इसको हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है क्रॉस का आइकन दिख रहा होगा एक, तो यहां से जाके हम इसको क्रॉस करके क्लोज कर देंगे। इसलिए मैं हर एक जगह पे मार्क बना के आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, वेट अ सेकेंड। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो एक प्लगइन हमने अपलोड कर दिया। अब सेम प्रोसेस जो है मैं रिपीट करूंगा। प्लगइन वाले सेक्शन पे जाऊंगा, इंस्टॉल्ड प्लगइन और ऐड न्यू प्लगइन। अब देखो यहाँ पे ये अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो जो एलिमेंटर का हमारा फ्री वाला वर्जन है, बेसिक वर्जन, इसको हम अपडेट कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम अपडेट कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट लगेगा। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब हम अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे।
ऐड न्यू प्लगइन, और अपलोड पे जाएंगे, अपलोड प्लगइन। इसके बाद फिर हम अगेन प्रो वाली फाइल को सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास दोनों फाइल्स एक्टिव हो गई हैं। अब हमने पहले इसके पहले वाली क्लासेस में हमने बात की थी एडिटर के बारे में, आपको याद होगा। एडिटर हमने कौन कौन से बताए थे, एक बार पहले आप लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा। एडिटर मैंने कौन कौन से बताए थे, कमेंट करके बताओ आप लोग। मैंने दो एडिटर के बारे में बताए थे जो वर्डप्रेस के डिफॉल्ट होते हैं। कमेंट करके आप लोग बताओ कि वो एडिटर कौन कौन से थे। ठीक है, कुछ लोग सही हैं कुछ लोग गलत हैं। और कोई? ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, एक हमारा होता है गुटनबर्ग एडिटर और सेकेंड हमारा होता है क्लासिक एडिटर। तो हम अभी इस पूरे प्रोसेस में कौन सा एडिटर यूज करेंगे? क्लासिक एडिटर। क्यों? इजी टू यूज है और सिंपल इंटरफेस है। गुटनबर्ग जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सर्च कर लेना, मैंने क्लासिक एडिटर। तो हम अभी इस पूरे प्रोसेस में कौन सा एडिटर यूज करेंगे? क्लासिक एडिटर। क्यों? इजी टू यूज है और सिंपल इंटरफेस है। गुटनबर्ग जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वो। तो हम फिर से ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे और क्लासिक एडिटर ऐड करेंगे। क्लासिक एडिटर हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ, क्लासिक एडिटर हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये आपको आपके डायरेक्टरी में ही मिल जाएगा, प्लगइन के डायरेक्टरी में। देखो फर्स्ट पे है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना, मैंने बताया था इसके पहले। आप यहाँ पे सर्च कर लेना क्लासिक एडिटर, ये वाला आएगा। वर्डप्रेस कंट्रीब्यूटर्स बाई बाई वर्डप्रेस कंट्रीब्यूटर्स, ऐसा कुछ आइकन होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल इसको करेंगे इंस्टॉल और एक्टिवेट। प्लगइन जब भी हम करते हैं पहले इंस्टॉल करते हैं फिर एक्टिवेट करते हैं। जस्ट हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया है, अब देखो ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया, अब एक्टिवेट पे आ गया। अब हम इसको सिंपल एक्टिवेट पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखो एलिमेंटर प्रो का भी एक अपडेट आया है, एक अपडेट मांग रहा है, लेकिन हमें इसको अभी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एज इट इज हमें इसको छोड़ देना है। ये चीज देखना, अगर ऐसा है आपको इग्नोर कर देना, सिंपल। तो हमने क्लासिक एडिटर भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब अगेन हम लोग चलते हैं, लाइक अभी डैशबोर्ड में ही है तो हम लोग थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं एक बार। अब देखो, सबसे पहले हम एक बार जाएंगे और थीम चेक करते हैं, थीम कौन सी है। थीम जो हमारी बाय डिफॉल्ट है सिंपल वही वाली है।
अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पे मेन्यू वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप अपीयरेंस में जाओगे दो ही ऑप्शन आ रहा है, थीम्स, एडिटर। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन क्या है अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, जस्ट वेट, मैं एक बार जो है एक ब्लैंक टैब ऐड करवा लेता हूँ। अगर 10-20 सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लैकआउट हो या लाइक थोड़ी सी ब्लर हो तो परेशान मत होना। ठीक है, ऐड हो चुका है। अब हम देखते हैं कुछ चीजें जो हम थीम यूज करेंगे एलिमेंटर के साथ, वो हमें याद रखना है, हमें ध्यान रखना है। इसके साथ हमें जो थीम यूज करना है, एक एस्ट्रा करके है थीम, और एक है एलो एलिमेंटर। ये दो थीम यूज करना है। अगर हम एक कोई सिंपल बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो अब आपको देखो जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करना, ये आपका प्लगइन है। अब ये मत सोचना कि पहले क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करें या जो है एलिमेंटर इंस्टॉल करें, क्योंकि मैंने तो बाद में किया। पहले बाद में कभी कर सकते हो, बट जो आपका एलिमेंटर का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले सिंपल वाली जो फाइल है एलिमेंटर फाइल, वो अपलोड करेंगे फर्स्ट। और फिर सेकंड पे एलिमेंटर प्रो की जो फाइल है वो ऐड करेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। एक चीज और अवॉइड करना है अभी, अगर आपको जिस प्लगइन के बारे में आइडिया नहीं है उसको आपको इंस्टॉल नहीं करना है। राइट, उस प्लगइन को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो आप अगर उल्टे सीधे प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो एक प्लगइन दूसरे प्लगइन के साथ काम नहीं करते हैं। फिर वो क्या हो जाता है, कोड कॉन्फ्लिक्ट, साइट आपकी डाउन हो जाएगी। और इनकेस आपने अगर कर भी लिया है, कोड कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो इसके लिए आपको टिकट रेज करना पड़ेगा सपोर्ट टीम को। ये टेक्निकल टीम करती है, ये आपके बैच कोऑर्डिनेटर नहीं कर पाएंगे। तो आप सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना और वहां से एक टिकट रेज कर देना कि ऐसा ऐसा इशू आ गया है मेरे वर्डप्रेस में, और उसके साथ ही अपने वर्डप्रेस की डिटेल भी शेयर कर देना, लाइक डोमेन कौन सा है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये चीजें आप शेयर कर देना, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है टिकट में। ठीक है, अब हम बैक टू चलते हैं डैशबोर्ड में और चीजों को देखते हैं। देखो पोस्ट, मीडिया, इन सारी चीजों को हम लोग देख चुके हैं, पेज, कमेंट। अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे ध्यान से तो कमेंट्स के जस्ट नीचे एक एलिमेंटर का ऑप्शन ऐड हो गया है। ये क्यों ऐड हुआ? क्योंकि हमने अभी जो है प्लगइन इंस्टॉल किया एलिमेंटर का हमने प्लगइन इंस्टॉल किया तो ये ऐड हो गया। इसके साथ ही एक और ऑप्शन ऐड हुआ है टेम्पलेट का, ये एलिमेंटर के साथ ही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपीयरेंस में जाएंगे। जब हमें थीम चेंज करनी हो तो देखो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था एक्स्ट्रा वगैरह, तो मैं अभी डिलीट कर लेता हूँ। अभी आप लोग इसको इग्नोर करना, मैं जो स्टेप कर रहा हूँ, मैं सारी थीम पहले डिलीट कर देता हूँ।
फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। आपको बहुत ज्यादा थीम भी इंस्टॉल करके नहीं रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सारी जो थीम्स थी वो डिलीट हो चुकी हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल एक एड न्यू थीम का बटन दिखेगा आपको। अब आपको क्या करना है, उस बटन पे क्लिक करना है, इस बटन पे हमें क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे जो कस्टम थीम होगी, आपको कुछ प्रीमियम कस्टम थीम्स भी मिलेंगी, पेड वाली। तो जो प्रीमियम थीम्स होंगी वो आप जो है यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अपलोड करोगे, जैसे प्लगइन हमने अपलोड किया था वैसे आप कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अभी जो है जो बेसिक थीम है हमारा, ये एक 2024 हमारी जो है डिफॉल्ट थीम है वर्डप्रेस की। हमें इसको एज इट इज रहने देना है और हमें दूसरी थीम एक्टिवेट कर लेनी है। तो आप इन दोनों में से कोई थीम एक्टिवेट कर सकते हो। अभी जैसे मैं जाता हूँ और एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखती है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ, यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप टाइप करके नाम सर्च कर सकते हो अगर नाम आपको पता है तो अगर इस डायरेक्टरी में होगी अवेलेबल तो आपको मिल जाएगी। अब मैंने एक्स्ट्रा सर्च किया, देखो एक्स्ट्रा की थीम आ गई, ये वाली थीम है, ये वाली थीम है, राइट। अब यहाँ पे इंस्टॉल और प्रीव्यू, यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ पे आपको दो बटन दिखेंगी, देखो, इंस्टॉल एंड प्रीव्यू। देखो, हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अभी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक्टिवेट का ऑप्शन विजिबल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक्टिवेट कर लेना है। हमने एक्टिवेट कर लिया, राइट। अब ये हमारी थीम आ गई। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपीयरेंस में जाओगे तो अब बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। देखो, थीम, पैटर्न्स, कस्टमाइज, विगेट्स, मेन्यू, थीम फाइल एडिटर। पहले इसके पहले थीम और फाइल एडिटर दो ही ऑप्शन आ रहे थे, अब इतने सारे ऑप्शन हो गए। तो इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप इसमें थीम या फिर प्लगइन्स ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे जो ऑप्शन है, मेन्यू है आपके डैशबोर्ड का, वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब जो है एलिमेंटर में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, टेम्पलेट में भी इतने ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम इन ऑप्शन में जाने से पहले हम समझ लेते हैं एलिमेंटर है क्या चीज, राइट। ये भी जरूरी है समझना। एलिमेंटर एक प्लगइन है, वर्डप्रेस प्लगइन है, जहां से आप पेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब, मैं बताता हूँ आप लोगों को। कोई भी ऑप्शन है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, वहां पे कोई कोड नहीं लिखना है।
है ना, विदाउट एनी कोड। आपको कोई कोड नहीं लिखना है, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्लगइन है। खासकर इसका प्लगइन अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन रहेगा जो आपको मिल जाएगा, तो आप जिस अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो क्रिएटिव, उसी अकॉर्डिंग आप साइट बना सकते हो। तो वन बाय वन करके पहले एलिमेंटर को समझ लेते हैं हम लोग। जब भी आप एलिमेंटर ऐड करोगे तो आपको देखो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। अब एलिमेंटर में हम लोग होम पे आते हैं। होम पे जब आएंगे तो होम पे देखो हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वॉच अ गाइड और ये सारी चीजें जो कि हमारे लगभग किसी काम के नहीं है, हम इनको सिंपल इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन है सेटिंग का। सेटिंग पे आते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग मिलेंगी लाइक पोस्ट टाइप, जहां पे आप एलिमेंटर इनेबल करना चाहते हैं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट दोनों इनेबल होता है। आपको इस सेटिंग में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है जब तक आपको कोई एडिशनल फीचर नहीं चाहिए। ये आपको समझ में आ जाएगा आगे। एडवांस में भी आपको सिंपल रहने देना है, परफॉर्मेंस में भी जो है एज इट इज रहने देना है, फीचर्स में भी जो है एज इट इज हमें रहने देना है। तो ये सेटिंग में ऑलरेडी सारी चीजें सेलेक्टेड होती हैं और सेट होती हैं बाय डिफॉल्ट। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आता है हमारे पास सबमिशन। सबमिशन मतलब क्या होता है, देखो ये आपके प्रो वर्जन में ही अवेलेबल होता है ये सबमिशन। जब भी आप एलिमेंटर में कोई फॉर्म डिजाइन करोगे, आगे हम देखेंगे सीखेंगे आगे की क्लासेस में, जब आप फॉर्म डिजाइन करोगे आप, तो जब कोई भी वहां पे रिस्पॉन्स सबमिट करेगा, यानी कि कोई उस फॉर्म को फिल करेगा, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक, उस नीड को आप ईमेल पे अपने रिसीव कर लो, और सेकंड आपके पास होगा ऑप्शन कि यहाँ पे स्टोर हो जाएगा वो सबमिशन में आके, है ना, सबमिशन में आके वो स्टोर हो जाएगा वो एंट्री। तो यहाँ से हम फॉर्म की एंट्रीज चेक करते हैं, नेम, फुल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी चीजें आपने लगाई होंगी फॉर्म में, वो सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पे शो करेंगी। थर्ड ऑप्शन आपका, फोर्थ ऑप्शन आता है कस्टम फंड्स। देखो फंड्स क्या होते हैं, फंड्स आपके होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता, जो ये टेक्स्ट होता है। अभी अगर हम फ्रंट एंड पे चल के अपनी वेबसाइट को देखेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो देखो देखो जो ये फंड्स हैं ये वाले, इसको अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से, अगर आपके पास कोई कस्टम फंड्स है तो वो ऐड कर लेते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगेन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कस्टम आइकन, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कस्टम कोड, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। रोल मैनेजर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। सिर्फ ये किस चीज के लिए होता है कि आप ये रोल मैनेजर से आप ये मैनेज कर सकते हो कि आपके साइट पे कौन कौन से ऐसे यूजर हैं जो आपकी साइट को एडिट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब सेम एलिमेंट मैनेजर, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आप चाहते हो, ये हम आगे देखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं कैसे। उसके बाद आता है हमारा टूल। टूल्स में कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए रहते हैं कि जैसे अगर आपका एलिमेंटर प्लगइन नहीं काम कर रहा है तो रीजनरेट कर सकते हो फाइल डेटा, सिंक लाइब्रेरी कर सकते हो, सेफ मोड ऑन कर सकते हो, डिबग बार ऑन लाइक इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो हम आगे कहाँ किस काम आएंगी, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें देखते जाएंगे। अब जैसे रिप्लेस यूआरएल में है तो अपडेट साइट एड्रेस अगर आप करना चाहो कि हर जगह पे, देखो जैसे रिप्लेस यूआरएल में हर पेज का यूआरएल चेंज होगा। फिर जैसे आपका डोमेन है कोई, जैसे आपका नाम मान के चलो, अब जैसे old.example.com, अब ऐसे कोई आपका डोमेन है कि मान के चलो abc.abc.com, है ना। अब आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो xyz.abc.com, तो आप यहां से करोगे तो जितनी जगह पे वो आपका ओल्ड यूआरएल होगा उतनी जगह पे आपका रिप्लेस कर देगा वन क्लिक में, राइट। उसके बाद आपका आता है वर्जन कंट्रोल। आप यहाँ से जो है अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकते हो। मेंटेनेंस मोड आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, और किट अगर आपके पास है टेम्पलेट किट तो वहां यहाँ से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आगे जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इनका वैसे कोई काम नहीं पड़ता। सिस्टम इन्फो में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ सर्वर की डिटेल्स होती हैं। इन सब चीजों का काम नहीं है बेसिकली, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंडली हो जाओ आप। सर्वर डिटेल्स, सर्वर साइड की कुछ डिटेल्स होती हैं।
है ना, कि सर्वर क्या क्या है, पीएचपी मेमोरी लिमिट क्या है, पीएचपी मैक्स वॉर्ड्स क्या है, जिप इंस्टॉल्ड, और ये सारी चीजें हैं मतलब यहाँ पे। तो ये भी अगेन हमारे किसी काम की नहीं होती, ये एडवांस डेवलपमेंट जो होता है उनके काम की चीजें होती है। गेट हेल्प का ऑप्शन है एक, जहाँ से आपका ये हेल्प सेंटर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और एड ऑन का ऑप्शन है, जहाँ पे अगर कोई एड ऑन आप चाहो यहाँ पे तो आप ऐड कर सकते हो, जैसे एक्टिविटी लॉग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजर, वन क्लिक एक्सेसिबिलिटी, एलिमेंटर एआई, जेट प्लगइन, अनलिमिटेड एलिमेंट। तो ये सारे इनके एड ऑन है, आप जो है जिस अकॉर्डिंग आपको जरूरत पड़े उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इसमें से कुछ जो जरूरी एड ऑन है उनके बारे में हम बात करेंगे। और एड ऑन मतलब क्या होता है, ये प्लगइन्स हैं बेसिकली, ये एड ऑन्स मतलब ये प्लगइन्स हैं जो एलिमेंटर के साथ अच्छा ठीक ठाक काम करते हैं। उसके बाद टेम्पलेट में आ जाते हैं हम लोग। जब हम लोग टेम्पलेट में आते हैं तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक सेव्ड टेम्पलेट, पॉपअप, थीम, थीम बिल्डर, किट लाइब्रेरी, एड न्यू कैटेगरीज। देखो सेव टेम्पलेट में क्या होता है कि अगर आपका कोई जो है यूनिवर्सल टेम्पलेट है वो आपने सेव किया है, अब जैसे आप चाहते हो कि आपने कोई एक पेज डिजाइन किया, होम पेज, और आप चाहते हो उसी के लुक का जो आपका है अबाउट पेज होना चाहिए, उसी के लुक का आपका कॉन्टैक्ट का पेज होना चाहिए, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप ये कर सकते हो कि सिंपल आप जो है उसको सेव एज टेम्पलेट कर लिया और हर पेज पे आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो टेम्पलेट में आप जो है कोई टेम्पलेट आप बना सकते हो, सेव कर सकते हो। आगे देखेंगे हम कैसे बनाते कैसे सेव करते हैं। पेज का टेम्पलेट, सेक्शन, कंटेनर, ग्लोबल विगेट, इतने ऑप्शन आपको मिलते हैं। आगे हम देखेंगे हर ऑप्शन का क्या काम होता है, कहाँ पे ये काम आता है। उसके बाद पॉपअप्स, जो आपने वेबसाइट पे पॉपअप्स देखे होंगे, ये आपका अगेन ये सारे फीचर्स जो हैं एलिमेंटर प्रो में ही मिलते हैं। वेबसाइट है आपकी, आप देखते होंगे, आप विजिट कर रहे हैं, अचानक से पॉपअप आ जाता है गेट 20% डिस्काउंट, तो वो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो। पॉपअप और जो अदर कंडीशनल चीजें हैं वो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो, अदर कंडीशनल पॉपअप। उसके बाद आता है हमारा थीम बिल्डर। यहाँ से आप कंप्लीटली एक नई थीम बिल्ड कर सकते हो। ये कैसे काम करता है बात करेंगे। यहाँ से आप एक नई थीम कंप्लीटली बिल्ड कर सकते हो। हेडर आपको कैसे करना है, फूटर आपको कैसे करना है, सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज, अर्काइव, सर्च लाइब्रेरी, लूप आइटम, एरर पेज, ठीक है, आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। और उसके बाद किट लाइब्रेरी है। अगेन यहाँ पे आप जो है किट लाइब्रेरी आपको यहाँ पे है ऑलरेडी। इन किट लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर सकते हो, इनको आप यूज कर सकते हो। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, राइट। अब जैसे देखो ये है किट लाइब्रेरी, अगर मैं इसको अप्लाई किट करूंगा, आपको कनेक्ट कर लेना है ये, ठीक है। ये आपको क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी से इस चीज को कनेक्ट कर लेना है, राइट। और शायद ये पार्ट जो है ये इनके एआई का पार्ट है, आई थिंक, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है, किट लाइब्रेरी के लिए। अगेन चलेंगे हम इसको आगे पढ़ेंगे देखेंगे। एड न्यू, अगर आप किट ऐड करना चाहते हैं या टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। तो एक ये रहा ओवरव्यू कंप्लीटली, और जो हमें जिन चीजों पे फोकस करनी है मैं उसको आपको बता देता हूँ। देखो हमें फोकस करना है सबसे पहले एलिमेंट्स पे, और उसमें भी कुछ जो 5-10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उन पर। बाकी एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। सेकंड हमें फोकस करना है टेम्पलेट पर। टेम्पलेट पर हमें फोकस करना है, जहां से हम हेडर एंड फूटर डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक है दो, इन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सारी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आपको पेज डिजाइन करना नहीं आया, सिंपल पेज डिजाइन करना नहीं आया, तो एडवांस में जाके कोई फायदा नहीं है। आपको अगर एलिमेंट्स समझ में नहीं आए तो भी कोई फायदा नहीं है। अब एलिमेंट्स में क्या होता है, कुछ
कंटेनर्स भी होते हैं एलिमेंट्स के साथ साथ। देखो मेरी एक वेबसाइट है, आप इस चीज को समझना, मैं इसलिए बना के समझा रहा हूँ। मेरी एक वेबसाइट है, अब मैं यहाँ पे दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। एक यहाँ पे इमेज होगी और एक यहाँ पे टेक्स्ट होगा, राइट। लेकिन वेबसाइट को ये थोड़ी ना पता है, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो वो तो जितना स्पेस पाएगा वो पूरे में ऐड हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऐड करते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स का काम क्या होता है कि हमने एरिया डिफाइन कर दिया कि भाई ये एरिया किसी एक का है और ये एरिया किसी एक का है। आपको इसके आगे नहीं जाना है और आपको इसके इधर नहीं आना है, सिंपल। तो उसी को हम बोलते हैं कंटेनर। HTML, जिनको HTML का आइडिया होगा बेसिक, उनको पता होगा, तो उसी को हम बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोडिंग करने की जरूरत है, कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं पेज वाले सेक्शन में। मैंने एक चीज आप लोगों को बता दिया था पहले ही, और दोबारा से मैं बता देता हूं। जो पोस्ट वाला ऑप्शन है, पोस्ट वाले ऑप्शन का यूज हम करते हैं ब्लॉग, आर्टिकल, न्यूज, अपडेट्स, इन सब चीजों के लिए। और जो पेज वाला सेक्शन है वो हम पेज डिजाइन के लिए करते हैं, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, राइट। इन सब चीजों के लिए हम करते हैं। तो ये चीज, इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी हम पेज डिजाइन करेंगे पेज वाले सेक्शन से करेंगे, जब भी हम पोस्ट या आर्टिकल या इन सब चीजों पे हम बात कर रहे होंगे या इनको अपडेट करना होगा तो हम पोस्ट वाले सेक्शन पे करेंगे, ठीक है। पेज वाले सेक्शन पे हम सिर्फ पेज डिजाइन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं पेज वाले सेक्शन पे और यहां से एक ऐड पेज करते हैं और मैं इसका नाम देता हूं सिंपल टेस्ट पेज। अब इसका नाम सिंपल टेस्ट पेज देने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सेव ड्राफ्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद जब ये रिलोड हो जाएगा पेज, आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, फर्स्ट आपका ये है, ये चीज ध्यान रखना, और सेकेंड स्टेप आपका ये होगा, ध्यान रहेगा ना ये चीज, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो इस चीज का। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, यहाँ पे टाइटल डालने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे टाइटल एंटर करते हैं उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन जो है ये रहेगा और फिर यहां से सेकंड ऑप्शन ये रहेगा। अब चलते हैं हम लोग करके देखते हैं। देखो सेव ड्राफ्ट हमने किया, रिलोड हो गया पेज। अब एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं, वैसे ये ओपन होगा, थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे ओपन होने के लिए। अब ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन और कुछ भी आएगा तो आपको सिंपल एक क्रॉस का बटन मिलेगा, ठीक है, क्रॉस का या स्किप का, इनका बटन आपको मिलेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, या क्रॉस कर देना है या स्किप कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपका जब भी हम पेज एडिट करेंगे। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है मैं वो समझाता हूँ, बाकी फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझने वाली चीज इसमें ये है कि ये जो पोर्शन है आपका यहाँ से ऊपर का, ये पूरा पोर्शन जो है इधर आशीष द साइट सैंपल पेज, ये जो कुछ भी आ रहा है ये है आपका हेडर, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये है आपका फूटर। अब देखो हेडर और फूटर हम यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोला था, बॉडी में जो है सॉरी कितने पार्ट होते हैं वेबसाइट में, एक आपका हेडर होता है, फूटर होता है और एक बॉडी पार्ट होता है, राइट। तो आप जो है हेडर और फूटर स्टैटिक होते हैं, सिर्फ जो चेंज होता है वो कंटेंट चेंज होता है
बॉडी पार्ट का, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, आप हेडर और फुटर यहाँ पे एडिट आप नहीं कर पाओगे। तो कुछ ऐसा सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपका हेडर होगा, फुटर होगा, और यहाँ पे साइड में आपके एलिमेंटर के टूल्स होंगे, ठीक है। ग्लोबल एलिमेंट्स, वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं। अब कंटेनर क्या होता है, देखो जब कोई भी चीज हम ऐड करेंगे, अब ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए, आप समझोगे बस, ठीक है। आपको समझ के रखना है, ये चेंज होने वाला नहीं है कभी। देखो मैंने भी यहाँ पे बताया था आपको कि सबसे पहले अगर हमने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो भाई पहले तो हम कंटेनर डिफाइन करेंगे, क्या इतना एरिया इसका, इतना एरिया इसका, राइट। कंटेनर पहले हम डिफाइन करेंगे इसमें पेज में, उसके बाद आगे की जो चीजें होंगी वो ऐड करेंगे। तो सिंपल हम लोग इस पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको तीन आइकन दिखेंगे, एक आपका प्लस का आइकन होगा, एक फोल्डर का आइकन होगा, एक एआई का। प्लस का आइकन जो है यहाँ से हम कंटेनर ऐड करते हैं, है ना। फोल्डर का जो आइकन है ये है जो आपके टेम्पलेट होंगे, चाहे वो आपके सेव होंगे या इसके होंगे, एलिमेंटर के होंगे। और थर्ड आइकन जो है वो एआई का है, इसको अभी के लिए, ये बीटा फेज में अभी के लिए इसको इग्नोर करना है। हमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले आइकन पे सबसे पहले क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। एक ये पूछेगा फ्लेक्स बॉक्स और सेकंड ग्रिड। देखो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है और ग्रिड क्या होता है। अब आपके दिमाग में, तो अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, लेट सपोज ये आपका वेबसाइट का एक पेज है, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें तो होंगी ही कि कैसे इसको बनाना है। लाइक भाई यहाँ पे हम जो है तीन एलिमेंट रखेंगे, यहाँ पे एक रखेंगे, यहाँ पे अगेन दो कर देंगे हम, इस टाइप में होगा, या आपने कोई डिजाइन देखा होगा, राइट। तो देखो जब हमें एक ग्रिड लेआउट में चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, ग्रिड पे जाते हैं। वैसे हम लोग इसमें ग्रिड कभी यूज करते ही नहीं है, हम क्या यूज करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे। अब फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट आपका आ रहा है डाउन साइड एरो। इसका मतलब क्या है, आपको एक एलिमेंट ऐड करना, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, ऐसा। इसका मतलब क्या है, आपको साइड बाय साइड एलिमेंट ऐड करना है। ये दो कंटेनर क्लियर है, एरो से ही क्लियर है। अब ये थर्ड वाला कंटेनर जो है, इसका मतलब है आपको दो पार्ट में ऐड करना है। ये वाला मतलब एक पार्ट आपका कम होगा, एक पार्ट आपका ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, आप चार कंटेनर ऐड करेंगे सेम साइज के। यहाँ पे तीन कंटेनर आप ऐड करेंगे जिसमें बीच वाले की साइज ज्यादा होगी, राइट। और फिर ऐसे सिमिलर आपको नीचे मिल जाते हैं। तो हमें इसमें क्या करना होता है, हम ये फर्स्ट थ्री जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो आई होप यहां तक क्लास जो है सबको क्लियर हो गई होंगी। अब एक बार देख लेते हैं आप लोग की क्वेरीज क्या है, और बाकी यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो एक बार देख लेना, जिनके पास आ गया है वो लोग एक बार देख लेंगे चीजें क्या है कैसे हैं। ठीक है, तो अब कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।